हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे सबसे पहले 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 पढ़ाते हैं इसको, मतलब शुरुआत जब करते रहते हैं तो ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है? नामकरण। नामकरण मतलब क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ पे? नामकरण। नामकरण मतलब यार बेटा क्या ऐसा नाम जो भी लिखते हैं, मिस्टर पीयूष सिंह, है ना, मंडावी, ऐसे लिखते हैं। एक चीज होती है सबसे सामने लिखा जाता है, राइट। उसके बाद फिर तुम्हारा नाम लिखा जाता है, मेजर। उसके बाद फिर एक मिडिल नेम, और उसके बाद फिर क्या बेटा, तुम कौन सी बिरादरी के हो, कहाँ से हो, क्या हो तुम, कौन हो तुम, वो लिखते हो। सबसे पहले तुम स्त्री हो, नर हो, पुरुष हो, शादीशुदा हो, नहीं हो, वैसे आता है। तो बेटा ये जो चीज़ होती है ना, जो सबसे पहले लिखते हैं उसको कहा जाता है प्रीफिक्स। जो तुम्हारा नाम होता है, वर्ड रूट, सफिक्स 1 मतलब समझ लो तुम्हारा मिडिल नेम हो सकता है, और सफिक्स 2 तुम्हारा सरनेम हो सकता है। ऐसा कुछ लिखा जाता है, ठीक है। अब इसको सीरियसली मत लेना, बट समझाने के लिए किया है। चलो, अब हम लोग एक तरीका होता है, मतलब नाम कह सकते हैं प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2। अब बताऊंगा मैं इसमें आता क्या क्या है। ओके, चलो तो बिना कुछ सोचे समझे शुरू करते हैं, आराम से ध्यान लगा करके, मन लगा करके शुरू करते हैं हमारी एक IUPAC नोमेनक्लेचर की एक छोटी सी प्यारी सी एक हल्की सी लेक्चर। चलो, ठीक है बेटा। प्रीफिक्स में बात करते हैं। प्रीफिक्स में क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे हमारे यहाँ पे मिस्टर, मिस, श्रीमती, SMT जो भी लगते हैं ना, श्री, श्रीमती, वैसे यहाँ पे प्रीफिक्स में क्या क्या लग सकता है और क्या क्या आते हैं? देखना बेटा, सबसे पहले आते हैं हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप बस इसे अभी लिख लो, क्वेश्चन करोगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप में आते हैं। अगर फ्लोरीन आए तो फ्लोरो लिखोगे, क्लोरीन आए तो क्लोरो लिखोगे, ब्रोमीन आए तो ब्रोमो लिखोगे, और आयोडीन आया तो, सॉरी, आयोडीन आया तो आयोडो लिखोगे, ठीक है। उसके बाद हेलो ग्रुप के बाद फिर और क्या आता है बेटा? अल्काइल ग्रुप आता है, ऑब्वियसली अल्काइल ग्रुप आता है। अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। अगर अल्काइल ग्रुप आ गया, लेट्स से ये CH3, अगर ऐसा भी ग्रुप आ गया ब्रांच में या प्रीफिक्स में, उसका लिखेंगे मिथाइल। अगर C2H5 आया तो इथाइल, एंड C3H7 आया तो चलिए प्रोपाइल। ऐसा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एक कार्बन है मिथाइल, 2 कार्बन है इथाइल, 3 कार्बन है प्रोपाइल, 4 कार्बन है ब्यूटाइल, ऐसा करके आगे बढ़ाते रहोगे। और उसके बाद क्या आता है? OCH3, ऑक्सी ग्रुप्स, एल्कोक्सी ग्रुप्स। इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं बेटा एल्कोक्सी। एल्कोक्सी मतलब अगर ये OCH3 दिया हुआ है, सॉरी OR है, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी। इसको क्या बोलेंगे? मैथ, एक कार्बन मैथ, ऑक्सीजन ऑक्सी, C2H5, इसको क्या बोलते हैं? एथ, एक ऑक्सीजन ऑक्सी। अभी के लिए लिख लो, क्वेश्चन करो तो ज़्यादा समझ में आएगा, उस नोट्स लिख लो। OC3H7, ये क्या होता है? प्रोपॉक्सी, इथॉक्सी, मिथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी, पेंटॉक्सी, ऐसा ऐसा करके कुछ लिखा जाएगा। हेलो ग्रुप में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अल्काइल ग्रुप में ये। एल्कोक्सी ग्रुप में मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ऐसा करके टर्म्स हैं, ये प्रीफिक्स में आएंगे, और भी मैं लिखा रहा हूँ। प्रीफिक्स हो गया। यहाँ पे एक और हो सकता है, ऐसा लिख सकते हो तुम NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रो, ठीक है। अगर ये प्रीफिक्स में NO2 आया, प्रीफिक्स में NO2 आया तो नाइट्रो लिखोगे, NO आया तो नाइट्रोसो, और अगर ऐसा कुछ आ गया बेटा, ऐसा बेंजीन नहीं,
ऐसी होती बेंजीन रिंग वाली आ गई ऐसी होती, इसको लिखते हैं हम लोग फिनाइल, फिनाइल, ठीक है, इसको लिखेंगे हम लोग फिनाइल। 6 कार्बन रिंग है, नाइट्रो, नाइट्रो से फिनाइल, अल्काइल ग्रुप हो गया, एलो ग्रुप हो गया, ब्रोमाइड, ये वाला ग्रुप हो गया, अल्कोक्सी ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, फिनाइल ग्रुप हो गया। ओके फाइन, अब यहाँ तक हमारा पूरा प्रीफिक्स कंप्लीट हो गया, ठीक है, प्रीफिक्स कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं वर्ड रूट की। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, वर्ड रूट की बात करते हैं। वर्ड रूट में क्या होगा, वर्ड रूट में अगर कार्बन 1 है तो इसको लिखते हैं मैथ, कार्बन 2 है तो इसको लिखते हैं एथ, कार्बन 3 है तो लिखते हैं इसको प्रॉप, कार्बन 4 है तो इसको लिखते हैं ब्यूट, कार्बन 5 है तो इसको लिखते हैं पेंट, कार्बन 6 है तो इसको लिखते हैं हेक्स, कार्बन 7 है तो इसको लिखते हैं हेप्ट, कार्बन 8 है तो इसको लिखते हैं ऑक्ट, कार्बन 9 है तो नॉन, और कार्बन 10 है तो टैक। ये मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, टैक। ओके, नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब सफिक्स 1 की बात करेंगे। सफिक्स 1 में क्या कहते हैं, है ना? पहले क्या किया, मिस्टर, वर्ड रूट में पीयूष, अब मिडिल नेम, सफिक्स मिडिल नेम, मिडिल नेम में बेटा या तो ये सिंगल बॉन्ड होगी, सिंगल बॉन्ड, कौन सी फैमिली से हो, अल्केन फैमिली से हो, अल्कीन फैमिली से हो या अल्काइन फैमिली से हो, सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगता है, ए। सफिक्स क्या यूज हो, सफिक्स मतलब बाद में, नाम के बाद में लगता है मिडिल नेम एंड देन लास्ट नेम। वैसे सफिक्स क्या लगेगा, एन, या तो तुम एन वाले हो, मल्टीपल बॉन्ड्स में, मल्टीपल बॉन्ड्स अगर आ रहे हैं, है ना, तो अगर डबल बॉन्ड है तो लगता है इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो लगता है आइन। एन एन आइन, सिंगल बॉन्ड में एन, डबल बॉन्ड में एन, और ट्रिपल बॉन्ड में आइन। ओके, ये हो गया तुम्हारा सफिक्स 1। अब हम लोग सफिक्स 2 की बात करेंगे। सफिक्स 2 में क्या आता है, सरनेम क्या है, ठीक है, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप्स, और फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ेंगे हम लोग थोड़े से देर में। पहले मैं इन चीज़ों की क्वेश्चंस करा देता हूँ, देन फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, देन उसके बाद के सफिक्स पढ़ेंगे। लेकिन लिखने के लिए लिख सकते हो क्या? चलो ठीक है, अभी के लिए रहने दो, मैं बाद में लिखा दूंगा। ओके, चाहो तो लिखवा भी सकता हूँ। सफिक्स 2 में बेसिकली, सफिक्स 2 में कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, जो कि हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ओके, चलो ये हो जाता है। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, कंपाउंड कुछ इस तरीके का है, ठीक। अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना है, इसका लिखना है IUPAC, IUPAC नहीं करना, कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले एक चीज याद रखना, प्रायोरिटी चार्ट, ठीक। प्रायोरिटी चार्ट होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज्यादा, देन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स की, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स, देन मैक्सिमम ब्रांच, then lowest locate, and then alphabetical order। ये इस चीज से हम लोग करेंगे नहीं, ये चीज सबसे पहले देखिए, क्या यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन होपफुली आप लोगों को आता होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप जिसकी OH है ना, साइनाइड है, CN है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऐसे कोई फंक्शनल ग्रुप तो दिख नहीं रहे, मल्टीपल बॉन्ड्स भी नहीं दिख रहे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो दिख नहीं रहे, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स। सबसे पहले प्रायोरिटी, जो इतनी बड़ी प्रायोरिटी मैंने लिखाई है, ये किस काम के लिए आती है, ये पेरेंट चेन निकालने के काम आती है। हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा पेरेंट चेन कौन सा है, मतलब
पेरेंट चेन मतलब बेस क्या है इस पूरे नस्ल की, इस पूरे विरासत की सबसे पहली चीज क्या हुई थी, पहली मतलब इस पूरे घर में सबसे पहला ब्रिक कौन सा रखा हुआ था। ठीक है, अगर आपके पुरखे हैं तो सबसे पहला पुरखा कौन सा था, मतलब पहला इंसान कौन सा था, कौन से फैमिली से बिलोंग करते हो, कौन पेरेंट चेन क्या है ना। मतलब अगर पेड़ से जो पेड़ का जो जड़ है सबसे इंपॉर्टेंट जड़, उसको सुन लो पेरेंट चेन। अब उससे जो भी ब्रांच निकले हैं, पेड़ देखो पेड़ है ना, पेड़ जो होगा ना पेड़ उसको बोलेंगे पेरेंट चेन, जो कि जड़ से निकला होता है। बाकी जो ब्रांच है, ब्रांच है ना, ब्रांच 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 वो अलग चीज है, लेकिन मेन चीज है ब्रांच क्या बाद में पैदा होते हैं, लेकिन मेन असली नस्ल सबसे पहली चीज क्या हुई जब पौधा उगाया था, सबसे पहले एक छोटी सी डंडी बाहर निकली हुई है ना, रूट से लेकर के वो उसको बोलते हैं पेरेंट चेन, पहली नस्ल। ओके, तो ठीक है, पेरेंट चेन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, लेट्स से मैक्सिमम नंबर, अगर मैं यहाँ से गिनूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की चेन आ रही है। मैं ऐसा भी कर सकता था, इसको 1 ले सकता था, 2 3 4 5 6 ये भी कर सकता था। ओके, मैं ये वाली नंबरिंग इसको भी मतलब सॉरी मैंने ये जो चेन मानी इसको पेरेंट चेन मानी है। ठीक, मैं ये भी मान सकता था 1 2 3 4 5 6 ऐसा भी कर सकता था, मैं ऐसा भी कर सकता था 1 2 3 4 5 6, लेकिन 6 6 की चेन होती, बस ये जो चेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबसे लंबी चेन ये आ रही है, तो सबसे लंबी चीज जो होगी ना वही उसको मानेंगे हम लोग पेरेंट चेन। पेरेंट चेन या तो फंक्शनल ग्रुप है तो देख लो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो देख लो, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इस चेन में मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, ये वाली पॉसिबिलिटी थी, दूसरी पॉसिबिलिटी मेरी ये वाली थी है ना, और तीसरी पॉसिबिलिटी मेरी ये वाली थी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन किस पॉसिबिलिटी में आ रहे हैं, इस वाले में आ रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ऐसा किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो बेटा ये जो है ये मैंने एक पेरेंट चेन माना, ठीक है, मैं इसको भी तो पेरेंट चेन मान सकता था ना, यहां से इस पूरे पार्ट को 1 2 3 4 5 6, और सेम चीज मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, वैसा 3 चेन बना सकता था मैं, है ना। लेकिन लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन क्या होगी 9 कार्बन की, जो कि इस साइड से मेरे को मिल रही है। बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारी पहली नस्ल, ये बोलते हैं विरासत। ये जो ये पहला 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 पेरेंट चेन, पहला चेन पहला चेन पहला चेन, इसको पेड़ मान लो, पहला एक लंबा सा चेन है ना, सागौन का प्लॉट होता है तो पहली पेड़ निकलते हैं, उसके बाद ब्रांचेस निकलते हैं, तो ये जो ब्रांच होगा ये चेन के बाद इसको बोलेंगे ब्रांच, ठीक है ब्रांच। ये तो चेन हो गया 5 वाले। अब बोलो एक चेन है जिसमें मतलब एक एक ये इंसान है, एक ये इंसान, एक फैमिली जिसमें 9 लोग रहते हैं, 5 वाले का एक बेटा हुआ है या बेटी हुई है, उसका बच्चा है तो उसको क्या बोलेंगे ब्रांच, ठीक, हाँ इसका बेटा हुआ है 5 वाले का तो ये होगा ब्रांच। तो सबसे पहले नियम के अनुसार ये इस जो प्रायोरिटी होती है इससे तुम क्या निकालोगे पेरेंट चेन, पेरेंट चेन निकालने के बाद तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये पेरेंट चेन कौन है और दूसरा ब्रांच कौन है, ठीक है। अगर तुम्हें ब्रांच भी पता चल गया तो उसे लिखते कैसे, लिखने के लिए तरीका होता है, लिखने के लिए तरीका होता है प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स 1 सफिक्स 2, ऐसे याद रख सकते हो, फिजिक्स वाला सुपरस्टार, ठीक, फिजिक्स वाला सुपरस्टार ऐसे भी याद रख सकते हो प्रीफिक्स के नाम पे। प्रीफिक्स मतलब बेटा सबसे पहले जो बच्चों के नाम है उसको पहले लिखा जाता है, इसमें थोड़ा उल्टा है, ब्रांचेस को पहले लिखते हैं, पेरेंट चेन को छोड़ के जो भी है, एक पेरेंट चेन बन गया, उसको छोड़ के जो बाहर जो भी चीज है ना उसको सबको हम लोग प्रीफिक्स में लिखते हैं, मतलब पहले लिखते हैं, ठीक है, ये प्रीफिक्स में आ जाते हैं। अगर और कुछ जुड़ा होता ब्रांच वगैरह सब्स्टिट्यूएंट जो भी है उसको हम लोग प्रीफिक्स में लिखते हैं। अब ये ब्रांच जो है ना CH3 ये
इसको क्या लिखा था, मिथाइल, ठीक, मिथाइल बोलते हैं इसको। किसका बेटा ये, 5वें कार्बन का, तो 5 मिथाइल, ठीक। वर्ड रूट, 9 कार्बन का वर्ड रूट क्या है, आउट, नहीं, नॉन, सॉरी, नॉन। सफिक्स वन क्या बेटा, इसमें कितने सिंगल बॉन्ड्स है ना, तो क्या हो जाएगा, इन। सफिक्स टू फंक्शनल ग्रुप के होते हैं, हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो क्या होगा, 5 मिथाइल नॉन इन, ये हो जाएगा कंपाउंड का नाम। 3-4 क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, 3-4 क्वेश्चन और करते हैं, फिर और अच्छे से समझ में जाएगा। अगर कंपाउंड कुछ इस तरीके का, अब इसमें तुम्हें IUPAC में लिखना है। सबसे पहले क्या करोगे, प्रायोरिटी लिखोगे, प्रायोरिटी लिखोगे, लिख दो प्रायोरिटी टेबल जो है, हम लोग सबसे पहले प्रायोरिटी मतलब प्रायोरिटी लिखे बोलो, बेसिकली मतलब क्या है, हम सबसे पहले पेरेंट चेन ढूंढते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, पेरेंट चेन ढूंढो, पेरेंट चेन क्या है बेटा, वो निकालने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, प्रायोरिटी। सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है, देन मैक्सिमम ब्रांच, देन लोवेस्ट लोकेंट, एंड देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये करते हैं, चलो। फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पे, ये वाला, इस जगह पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को देते हो, दूसरी चीज डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देते हो। तो यहाँ पे देखो, पहला नंबर ये करोगे, दूसरा ये करोगे, तीसरा ये करोगे, ठीक है। इस तरफ जाओगे, 4, 5, 6 में रिंग खत्म हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे मैक्सिमम कार्बन जाने, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया मेरा पेरेंट चेन, ये वाला, ये हो गया मेरा बेटा पेरेंट चेन, ठीक है। ये जो चेन बनी है, चेन बनी है, वो होगी मेरी पेरेंट चेन, ठीक है। ये पेरेंट चेन हो गया। अब पेरेंट चेन के बाहर जो भी है, एक चीज तो ये बाहर है, एक चीज ये है, एक चीज ये है, मतलब 4 का एक बेटा है, 5 का एक बेटा है, 6 का एक बेटा है। हाँ, मैं भेदभाव नहीं करता, 4 की एक बेटी है, 5 की एक बेटी है, 6 की एक बेटी है, जैसा तुम चाहो वैसा लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले एक बच्चों के नाम पहले लिखे जाते हैं, तो वो लिखेंगे बेटा, कैसे लिखते हैं, फिजिक्स वाला सुपर स्टार, सिखाया था। सबसे पहले प्रीफिक्स में क्या है, एथाइल, मिथाइल, मिथाइल, ठीक है। वैसे मैंने ये पढ़ाया नहीं है, बट फिर मैं बता देता हूँ कि जब भी बताना ही पड़ेगा, यार मैंने बताया तो नहीं, बट केस में लिख सकते हो। यहाँ पे बेटा 2 ब्रांचेस है, व्हेन 2 or more same types of branches, 2 या 2 से अधिक सेम टाइप के ब्रांच प्रेजेंट होते हैं, ब्रांचेस प्रेजेंट, एंड 2 or more same types of branches present in organic compound, then we use di, tri, tetra for 2, 3 and 4. If when 2 or more same type of branches present in an organic compound, then we use di, tri, tetra for 2, 3 and 4. For example बेटा यहाँ पे देखो, 5 पे भी मिथाइल है, 6 पे भी मिथाइल है, दोनों के जुड़ा बच्चे हैं 5 के और 6 के, तो क्या होगा 5,6, इन दोनों को बोलेंगे डाई मिथाइल, ठीक है। और ये जो ब्रांच है ये क्या है, 4 पे इथाइल है, ठीक है। अब दोनों बच्चे, 4 की भी एक बेटा है,
बच्चे हैं और एक 5 और 6 के भी बच्चे हैं। देखो 4 पे भी ब्रांच है और 5 और 6 पे भी ब्रांच है, दोनों में से पहले ही कौन से लिखेंगे? लिखते वक्त हमेशा अल्फाबेटिकली लिखना। अल्फाबेटिकली मतलब ई जो आता है वो पहले आता है, और डाई ट्राई टेट्रा कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते। तो बेटा जब भी लिखोगे ई या फिर एम, है ना, क्यों करेंगे उसको? डाई दो है तो हमें तो बस बच्चों के नाम से मतलब है। इथाइल और मिथाइल का पहले क्या आता है? ई, ए बी सी डी ई, तो इसलिए इथाइल को पहले लिखेंगे, है ना, 4 इथाइल, ओके, 5,6 डाई मिथाइल, मैंने डाई मिथाइल 4 इथाइल 5,6 डाई मिथाइल, वर्ड रूट क्या होगा? 10 कार्बन के डेक, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए नो, सफिक्स 1 क्या होगा बेटा? 1 डेक 1 ई, यहाँ पे सफिक्स क्या है? डबल बॉन्ड है इसलिए 4 इथाइल 5,6 डाई मिथाइल डेक 1 ई, ये कंपाउंड हो गया। चलो और 2-4 एग्जांपल कर लेते हैं, मजा आएगा। अगर ये कंपाउंड है तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होती है? सबसे पहले हम लोग को क्या ढूंढना है? पेरेंट चेन ढूंढना है। स्टेप 1 क्या होता है? पेरेंट चेन में कैसे ढूंढूं? पेरेंट चेन ढूंढने के लिए मैं तो प्रायोरिटी टेबल लिखता हूँ। प्रायोरिटी टेबल में सबसे पहले क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप, देन क्या आता है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स, देन क्या आता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन इस तरफ है ना। ये वाला चेन देख सकते हो, 1 2 3 4 5, ये भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे 5 कार्बन आएंगे, इस तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आएंगे 7, 1 2, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन। लेकिन यही काम है, इसको 1 यहाँ से भी काउंट कर सकते 1 2 3, ये भी तो कर सकता था, राइट? हाँ कर सकते थे। तो अब बेटा ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है इस राइट साइड से 1 2 3, ये राइट साइड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 7 आ रहे हैं, लेफ्ट साइड में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 7 आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा? बेसिक समझ में आया? बेसिक मतलब बेटा ये है 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं ऐसा करता हूँ 3 4 4 5 6 7, इसको पेरेंट चेन मान, तो बेटा देखो 5 में इथाइल है, 4 पे मिथॉक्सी है, 2 पे ब्रोमीन है। मैं अगर यहाँ से काउंट करता है ना, यहाँ से काउंट करता 1 2 3 पे इथाइल है, उस टाइम पे 5 पे इथाइल आ रहा था, तो मैं बोलूंगा जो 5 का बेटा इथाइल 5वें कार्बन का बेटा है या तीसरे कार्बन का बेटा है? चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ब्रोमीन दूसरे कार्बन का बेटा है या फिर छठे कार्बन का बेटा है? कोई कैसे पता चलेगा, है ना? तो अब कहां से डिसाइड करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हमने फंक्शनल ग्रुप देखे, दूसरे पर मल्टीपल बॉन्ड देखे, नहीं थे। तीसरे बात हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखे, हमें ये वाली चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिल गए, लेकिन हम लोग को नंबरिंग में दिक्कत आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा हमारा पेरेंट चेन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक। उसके बाद फिर नंबरिंग में यहाँ से करूँ या यहाँ से करूँ, इसमें मेरे को डाउट है। उसके बाद क्या चीज आती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस बेटा 1 2 3, अगर मैं इस तरफ भी काउंट करूँ तब भी मेरे को 3 ब्रांच मिलेंगे, इस तरफ भी काउंट करूँ तभी मेरे को 3 ब्रांच ही मिलेंगे। उसके बाद चौथा पार्ट क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस के बाद लोवेस्ट लोकेंट। इसमें बहुत बच्चों को डाउट होता है कि सर लोवेस्ट लोकेंट होता क्या है? लोवेस्ट लोकेंट होता है बेटा अगर मैं तुम 1 और 2 ऐसे नंबरिंग करोगे राइट साइड से, राइट साइड से नंबरिंग करोगे 1 2, तो बेटा ब्रोमीन को 2 मिल रहा है, राइट। और यहाँ पे जाओगे तो 1 2 3 पे इथाइल आ रहा है। लोएस्ट लोकेट का मतलब क्या होता है? कम नंबर पे ब्रांच मिल जाए, है ना। तो ये सेकंड नंबर पे ब्रांच मिल रहा है ना, और यहाँ पे बेटा थर्ड नंबर पे ब्रांच मिल रहा है। लोएस्ट लोकेट का मतलब होता है कम नंबर पे ब्रांच मिलने दो, तो ये कम नंबर पे ब्रांच मिलने देंगे, तो यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी 3 4, ये कट जाएगा 5 6 7। ये रूल किसने बनाया? IUPAC ने। तो ये पेरेंट चेन हो गया। अब इसमें ब्रांचेस कितने हैं? पेरेंट चेन को छोड़ के जो भी होता है वो ब्रांच होता है, और ब्रांच को हम लोग कहाँ लिखते हैं? प्रीफिक्स में लिखते हैं। प्रीफिक्स में लिखेंगे तो देखो ये ब्रोमीन हो गया, एक मिथॉक्सी हो गया, एक
एथाइल हो गया। तो प्रीफिक्स कितने हैं मेरे पास प्रीफिक्स? एक है ब्रोमो, एक है मिथॉक्सी और एक है इथाइल। अब लिखते वक्त हम लोग हमेशा क्या करते हैं? अल्फाबेटिकली लिखते हैं। अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो ब्रोमो पहले आएगा, तो 2 ब्रोमो, 5 इथाइल या फिर ABCDE, 5 इथाइल, 2 ब्रोमो, 5 इथाइल, 4 मेथॉक्सी, 4 मेथॉक्सी। वर्ड रूट क्या होगा? ये प्रीफिक्स लिखा गया, देन वर्ड रूट क्या है? 7 कार्बन का हेप्ट। अब सारे सिंगल बॉन्ड है इसमें, ओके, नोट डाउन।